नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उन अदृश्य बलों की बात करेंगे जो हमारे आसपास की हर चीज को कंट्रोल करते हैं। एक छोटी सी सुई से लेकर आसमान में तूफानों तक ये सब कैसे काम करता है, चलिए समझते हैं दाब यानी प्रेशर के इस पूरे विज्ञान को। आज की चर्चा में हम 5 मुख्य बिंदु कवर करेंगे। बल और दाब का क्या रिश्ता है, क्षेत्रफल का कमाल, तरलों या लिक्विड्स का बढ़ता हुआ दाब, वायुमंडलीय दाब की असली ताकत और आखिर में हवाओं का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, बल और दाब के बीच का संबंध। एक बहुत ही आम सी स्थिति लेते हैं। सफर के दौरान कुछ भारी बैकपैक कंधों में भयंकर दर्द कर देते हैं, है ना? जबकि बिल्कुल उतना ही भारी कोई दूसरा बैग एकदम आरामदायक लगता है। ऐसा क्यों होता है? अगर इन छात्रों को देखें तो परेशानी सिर्फ बैग के वजन या गुरुत्वाकर्षण की वजह से नहीं है। असली जादू तो इस बात में है कि वो वजन पट्टियों पर किस तरह से बटा हुआ है। वजन बिल्कुल सेम है, लेकिन शरीर पर उसका असर जमीन आसमान का हो सकता है। और इसका सीधा सा जवाब एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूले में छिपा है, दाब यानी प्रेशर। ये प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। मतलब अगर बल उतना ही रहे लेकिन उसका एरिया बदल जाए तो कुल प्रेशर भी बदल जाएगा। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, क्षेत्रफल का चमत्कार। इसे रोजमर्रा की चीजों से समझते हैं। एक चौड़े और एक पतले हैंडल वाली बाल्टी को ही ले लीजिए। चौड़े हैंडल को पकड़ना बहुत आसान होता है क्योंकि इससे पानी का भारी वजन एक बड़े हिस्से पर फैल जाता है और हाथों पर प्रेशर एकदम कम हो जाता है। इसका बिल्कुल उल्टा भी सच है। एक तेज धार वाला चाकू बिना किसी मेहनत के सेब को काट देता है, जबकि बिना धार वाले चाकू से काफी जोर लगाना पड़ता है। तेज धार का मतलब है कम एरिया और कम एरिया का मतलब है बहुत ज्यादा प्रेशर। है ना कमाल की बात? इस टेबल को देखिए, चाहे कील ठोकना हो या सेब काटना, सारा खेल संपर्क क्षेत्र यानी कॉन्टैक्ट एरिया को कम करने का है। कील का नुकीला सिरा सारा बल बस एक छोटे से पॉइंट पर फोकस कर देता है और वो आसानी से लकड़ी के अंदर चली जाती है। यही वजह है कि भारी मटके या टोकरियां सिर पर ले जाने वाले लोग अक्सर सिर के नीचे एक गोल कपड़ा रखते हैं। वो कपड़ा असल में सिर के कॉन्टैक्ट एरिया को बढ़ा देता है, जिससे भारी बोझ का कुचलने वाला प्रेशर तुरंत कम हो जाता है। ये रोजमर्रा का शानदार विज्ञान है। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, तरलों यानी लिक्विड्स का बढ़ता दाब। लिक्विड का प्रेशर उसकी ऊंचाई के साथ बढ़ता है। बिल्कुल, इसीलिए तो घरों की छतों पर पानी की टंकियां रखी जाती हैं। पानी जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होगा उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा और नलों में पानी एकदम तेज धार के साथ आएगा। लेकिन ठहरिए, पानी सिर्फ नीचे की तरफ ही प्रेशर नहीं डालता। ये कंटेनर की दीवारों पर क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली भी जबरदस्त धक्का देता है। किसी पाइप में छोटा सा छेद होने पर जो तेज फव्वारा निकलता है वो इसी का सबूत है। और ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर गहराई के साथ बहुत तेजी से बढ़ता है। इसीलिए विशाल बांधों का बेस हमेशा बहुत चौड़ा बनाया जाता है। एकदम नीचे पानी का प्रेशर इतना भयंकर होता है कि एक चौड़ा आधार ही उस विनाशकारी बल को सुरक्षित रूप से झेल सकता है। अब बात करते हैं भाग 4 की, वायुमंडलीय दाब की शक्ति। पानी के बाद अब हवा की बात करते हैं। हमारा वायुमंडल लगातार हर दिशा से हम पर एक अदृश्य प्रेशर डालता है। एक साधारण सा सक्शन कप दीवार पर इतनी मजबूती से कैसे चिपक जाता है? क्योंकि जब उसे दबाते हैं तो अंदर की हवा निकल जाती है और बाहर का भारी वायुमंडलीय दाब उसे वहीं चिपकाए रखता है। जरा इसके स्केल का अंदाजा लगाइए। सिर्फ 15 बाय 15 सेंटीमीटर की जगह पर हवा का प्रेशर 2250 न्यूटन होता है। यह ऐसा है जैसे 2250 किलो का कोई भारी भरकम वजन सिर्फ एक छोटी सी जगह पर लगातार रखा हो। तो ऐसे में दिमाग में एक सवाल आता है, अगर हवा का प्रेशर इतना भयानक है तो जिंदा इंसान या जानवर इस वजन से पिचक क्यों नहीं जाते? इसका राज है शरीर का आंतरिक संतुलन। शरीर के अंदर मौजूद तरल पदार्थ और गैसें बाहर की तरफ ठीक उतना ही प्रेशर डालती हैं जितना वायुमंडल अंदर की तरफ डालता है। ये प्रकृति का एक परफेक्ट बैलेंस है जो सबको सुरक्षित रखता है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, भाग 5, पवन यानी हवाओं का निर्माण। जैसे पंचर टायर या खुले गुब्बारे से हवा तेजी से बाहर निकलती है, प्रकृति भी वायुमंडलीय दाब को हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करती है। हवा हमेशा उस तरफ भागती है जहां जगह खाली हो या प्रेशर कम हो। तो असल में पवन या बहती हुई हवा सिर्फ उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाने की एक प्रक्रिया है। इन दोनों प्रेशर्स के बीच का अंतर जितना बड़ा होगा, हवा उतनी ही भयंकर होगी।
बड़े बड़े तूफान और चक्रवात इसी खतरनाक अंतर की वजह से पैदा होते हैं। जो चीज़ कभी एक हल्की सुहावनी हवा लगती है और कभी एक भयानक तूफान, वो असल में दाब की अदृश्य शक्ति है जो बस अपना संतुलन ढूंढ रही है। ये दुनिया को बैलेंस करने का प्रकृति का अपना तरीका है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। जब हवा के इन दावों से ही मौसम बनता है, तो क्या हो अगर पृथ्वी का घूमना अचानक रुक जाए? मौसम और चक्रवातों का ये पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा? क्या वो पूरी तरह ढह जाएगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।